जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। कंप्लीट सिलेबस और पैटर्न यूपीएससी सीएससी एग्जाम का आपका क्लियर हो जाएगा। तो यूपीएससी सीएससी एग्जाम पैटर्न 2026, जो कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पैटर्न मार्किंग स्कीम, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी समस्या आपको ना आए। तो चलिए देखते हैं। आप सभी का स्वागत है पवन इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी के इस यूपीएससी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के डिस्कशन में। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, यूपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, साथ में हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जैसे ये क्लास है फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। साथ में सपना दीक्षित मैम करंट अफेयर का सेशन लेती हैं, तो उनकी भी क्लासेस आपको रेगुलरली इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी आईएएस एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद मेंस के बारे में देखेंगे। तो जैसे यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 स्टेज में डिवाइड है। जो फर्स्ट स्टेज है अपना प्रीलिम्स है, सेकेंड स्टेज जो आता है वो मेंस होता है, और थर्ड स्टेज जो आता है पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसको इंटरव्यू भी बोला जाता है। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, मेंस एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, रिटन एग्जाम होता है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है एक तरीके से आपका साक्षात्कार होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रीलिम्स में देखते हैं कितने पेपर होते हैं, क्या वेटेज होता है। जो हमारा प्रीलिम्स है उसमें पेपर 1 जो होता है उसको बोलते हैं जर्नल स्टडीज। सो जर्नल स्टडीज का पेपर होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स होते हैं, और जो समय दिया जाता है हमको वो 2 घंटे दिया जाता है। तो 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं इनका जो है सिलेबस क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दूसरा पेपर प्रीलिम्स में होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको 33% मार्क्स लाना होता है, जिससे आप क्वालिफाई करते हैं। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम आप देने जाते हैं, पहला पेपर आपका जो जर्नल स्टडीज का होता है, दूसरा पेपर सीसैट का होता है। जब एग्जाम में आपकी कॉपी चेक होती है तो सबसे पहले प्रीलिम्स में सीसैट की कॉपी चेक होती है। अगर सीसैट में आपको 33% मार्क्स मिल रहे हैं, कहने का मतलब अगर टोटल 100 मार्क्स है उसमें आपको 33% मिल रहा है, कहने का मतलब है आपको 33 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये भी 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, और इसका जो 33% आता है वो अप्रॉक्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लगभग 66 नंबर होता है। तो ये आपको 67 नंबर पर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का ये भी होता है, 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाता है। ये होता है प्रीलिम्स का। अभी आगे हम लोग डिटेल में इसको भी देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेंस पर। ठीक है, मेंस जो कि लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश का होता है 300 मार्क्स का, और एक होता है लैंग्वेज का पेपर। जो 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। उसका एक आपका एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसमें आपको 25% मार्क्स लाना होता है। तो 300 नंबर का होता है, 25% जो कि 75 नंबर होगा। उसके बाद आप आ जाते हैं जर्नल स्टडीज, जिसमें 4 पेपर होते हैं जो कि 250-250 नंबर के होते हैं, लिखित होते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ये हो जाए जनरल स्टडीज। इनका अलग अलग सिलेबस है, आपको वो भी बताएंगे। फिर एक पेपर हमारा होता है एस्से का होता है, जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं, जिसमें 2 टॉपिक होता है, 125-25 नंबर के 2 एस्से आपको डिटेल में लिखना रहता है। ये निबंध का पेपर होता है। फिर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। तो 2 पेपर होते हैं, 250-250 मार्क्स का ये होता है। तो ये होता है प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट पैटर्न। ठीक है, अब आगे हम लोग सिलेबस को देखेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको इसमें आ रहा हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। ये थोड़ा ब्लर है लेकिन आपको यहाँ पर समझा देंगे हम। यूपीएससी सीएससी का जो पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 होता है, जिसका जो सिलेबस है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके, जर्नल साइंस, इन्वायरमेंट, न्यूज़, करंट अफेयर,
पॉलिटिकल और मिसलेनियस। तो जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट करंट अफेयर के साथ में रहते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो जीएस पेपर 2 होता है जिसको हम लोग सीसैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो जो है उसमें जो सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो ये होता है अपना जीएस पेपर 2 सीसैट, आपको हमने पहले ही बताया। अब मेंस में आ जाइए। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर एक इंग्लिश कंपलसरी है और एक पेपर आपको चूज करना होता है, उसके बाद में इंटरव्यू। तो चलिए आगे आपको और डिटेल में इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए जो 4 हमारे जीएस के पेपर, मेंस में जो 4 पेपर्स हैं, जो हमारा मेंस का एग्जाम है, मेंस में जो हमारे जीएस पेपर 1, जीएस का 1, जीएस का पेपर 2, जीएस का पेपर 3 और जीएस का पेपर 4, जो जीएस के 4 पेपर्स होते हैं 250-250 नंबर के, उनके बारे में। तो जो जीएस का पेपर 1 है उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी। तो जीएस पेपर 1 जो कि 250 नंबर का लिखित परीक्षा होता है मेंस में, उसका जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, ये होते हैं, ठीक है। अब जीएस पेपर जो 2 होता है 250 नंबर का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जीएस पेपर 2 का होता है। जीएस पेपर जो 3 होता है उसमें जो उसका पैटर्न, जो सिलेबस है, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड फूड, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएम दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये हमारा जीएस पेपर 3 होता है। और जीएस पेपर जो 4 होता है इथिक्स का होता है, जिसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर्स, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, केस स्टडी, तो ये जीएस पेपर 4 होता है। और एक पेपर ऑप्शनल आपको बताया है, एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जिसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब आपकी ये बात आती है कि यूपीएससी एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसे हम बनाएं कि ताकि एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फ्यूचर में आपको और भी डिटेल में चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। तो कि यूपीएससी एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स आपको पता होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, 2 पेपर होते हैं, हमने डिटेल में बताया। मेंस में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, 9 पेपर्स होते हैं। 9 में जैसे एक पेपर हो जाता है एसे का, ठीक है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हो जाते हैं ऑप्शनल का, तो 2 ये हो गया, 2 पेपर जो है क्वालिफाइंग हो जाते हैं और 4 पेपर जो हैं जनरल स्टडीज के हो जाते हैं। तो टोटल जो है 9 पेपर्स हो जाते हैं। यही 9 पेपर्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और इंटरव्यू यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का, तो ये 3rd हो गया। अब आपको इसके लिए टिप्स फॉर दी ईच स्टेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम, तो जो विभिन्न स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, उसके लिए आपको टिप्स क्या है, तो आप सबसे पहले प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटजी बनाइए जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोकस ऑन द मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब है, और मल्टी डायमेंशनल आंसर्स का कहने का मतलब है कि एक जो कोई भी प्रश्न हो उसको आप कई वे में आंसर उसका कर सकें, अलग अलग सब्जेक्ट से उसको जोड़ सकें, करेंट से जोड़ें, डायनेमिक्स को एक साथ एक तरीके से ये एकत्रित करके उसका आंसर करें। यूजिंग डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स इज दी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू गेट गुड नंबर्स इन दी मेंस। तो डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज करें, आगे हम इसको बताते रहेंगे। और ईच स्टेज का जो टिप्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फाइनल 5 जो गोल्डन रूल्स आपको हम बता देते हैं, वो कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। तो आपको कंसिस्टेंस रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करना है, ये नहीं लगातार पढ़ते रहिए, टिप्स का प्रयोग मत करिए। टिप्स कहने का मतलब ये डायग्राम्स और फ्लो चार्ट एक तरीके से टेक्निक है, टिप्स हैं आपके लिए। मल्टीपल रिवीजन आर की, आपको पता होगा रिवीजन इज द की टू सक्सेस, तो मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने होंगे। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक थी। सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक्स। और आगे भी ऐसी क्लासेस आप लिए आती रहेंगी, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको आशा करते हैं कि जो सिलेबस हो, पैटर्न का डिस्कशन हुआ इस क्लास में, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और हम लोग फिर मिलेंगे जल्द ही और आपके साथ नई नई चीज़ों को शेयर करेंगे और आपको अच्छे से लगातार कंटेंट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।